नमस्कार दोस्तों। देखिए, बिहार दरोगा भर्ती आ गई है। नोटिफिकेशन अभी जस्ट आया हुआ है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया। 1799 प्लस पद है हमारे। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है। बाकी इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या सिलेबस है। ठीक, एज लिमिट क्या है, कितनी भर्तियां हैं, सब कुछ इस वीडियो में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन अवेलेबल है। देखिए, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक मतलब ऐसा ही होता है, सिर्फ सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पर प्राप्ति की अंतिम तिथि 26/10 है। ठीक है, विज्ञापन संख्या जो इस भर्ती का है 5/25 है। ठीक, लेवल 6 की नौकरी है पुलिस सब इंस्पेक्टर। 1799 पद है। ठीक, आवेदन भरने की प्रक्रिया 26/9/2025 से चालू होकर 26/10/2025 तक रहेगी। ठीक, उक्त पदों के लिए बिहार पुलिस सेवा भर्ती को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, बाकी पत्र संख्या वगैरह दिए हुए हैं, क्या है इनका। ठीक है, आगे आप लोग देखिए इसमें आवेदन के लिए पात्रता क्या है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है। पहली बात, भारतीय होना चाहिए। पुरुष महिला ट्रांसजेंडर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, शैक्षणिक स्थिति 1/8/2000 तक 1/8/2025 तक किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक परीक्षा, ठीक, या कोई समकक्ष परीक्षा, ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, उम्र की गणना जो होगी 1/8/25 से होगी। ठीक, कि 1/8/25 तक आप उस उम्र को हो जाने चाहिए। ठीक है, मैट्रिक अथवा समकक्ष के जो आपका प्रमाण पत्र है उससे कैलकुलेट की जाएगी 1/8/2025। ठीक, देखिए, सामान्य कोटे के लिए जो जनरल्स के हैं, जनरल्स में पुलिस के लिए 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 20 वर्ष से 40 वर्ष है। ठीक है, ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो है, पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40। ओबीसी में 20 से 40 है, पुरुष और महिला दोनों के लिए। ठीक है, SC ST के लिए या थर्ड जेंडर के लिए 20 से 42 वर्ष है। ठीक है, 2 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट है। हम्म, और इसकी गणना देख लीजिए 1/8/24 से होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूनतम उम्र की गणना 1/8/25 से, अधिकतम उम्र की गणना 1/8/24 से। ठीक, बाकी उसके बाद देखिए शारीरिक मापदंड क्या चाहिए इसमें। ठीक, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा। किसी भी चीज के लिए इसमें मापदंड जो भी है फिजिकल, उसका कोई भी नंबर नहीं है। ठीक, ऊंचाई में देखिए सामान्य वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ओबीसी के लिए 160 होनी चाहिए। ठीक, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, चेस्ट जो सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, बिना फुला 81 कम से कम, और फुलाकर 86, कुल मिला के 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगे हैं। ठीक है, मिनिमम 81 होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है। SC ST के पुरुषों के लिए जो है 79 सेंटीमीटर, 79 है और 84 है। ठीक है, इसमें 2 सेंटीमीटर का इनको लाभ मिलेगा। ठीक, महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। ठीक, वजन में सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कम से कम 48 किलो, महिलाओं के लिए 48 किलो मिनिमम होना चाहिए वजन। ठीक है, पुरुषों के लिए कोई मतलब नहीं है। देखिए, इसमें एक पॉइंट और दिया है, किन्नर, कोती, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर जो भी है। ठीक है, अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिलाओं के समान होगा। जो भी थर्ड जेंडर मतलब ट्रांसजेंडर जो होंगे, उनके लिए जो गणना होगी मापदंड की, ठीक है, वो ओबीसी की महिलाओं के बराबर होगी। ठीक, नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, लिखित परीक्षा होगी। ठीक, जिसमें होगा प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा 200 अंक का एक पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। ठीक, और समय होगी 2 घंटा। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुक्त परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मिनिमम 30% चाहिए इसमें। ठीक है, 30% प्री में मिनिमम 30%। ठीक, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन। ठीक, अब देखिए इसमें जो है 30% तो मिनिमम रहेगा ही। ठीक, बाकी जो आपके कट ऑफ बनाएंगे
वो भर्ती मान लो कितनी 1799 है, ठीक है, इसका 20 गुना लेंगे, ठीक, टॉप के इतने लड़के लिए जाएंगे केवल, ठीक है। और बहु प्रश्न पत्री परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन गणना की जाएगी, ठीक है। इक्वी परसेंटाइल मेथड जो अभी एसएससी ने लागू किया है, ठीक है, इक्वी परसेंटाइल मेथड उसी से होगी, ठीक है। उसके बाद आएगी हमारी मेंस परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, 2 पेपर होंगे इसमें। पहला पेपर होगा जो 200 अंकों का समान हिंदी 2 घंटे के लिए, जिसमें 100 प्रश्न एवं न्यूनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। मिनिमम 30% सब में है, ठीक है। पहला केवल हिंदी का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का समय होगा, ठीक। द्वितीय पत्र में जीएस, सामान्य विज्ञान, साइंस, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता से संबंधित होगा। ये भी 200 नंबर का होगा, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक। इसका समय भी 2 घंटे होगा। कुल मिला के प्री प्लस मेंस, ठीक, दोनों 400 नंबर के होंगे, ठीक है। मेंस में हमारे 2 पेपर होंगे, मेंस में 2 पेपर होंगे, जिसमें फर्स्ट पेपर होगा आपका हिंदी, ठीक, सेकंड पेपर होगा आपका जीएस, मैथ्स, रीजनिंग का, ठीक। सारे 200-200 के नंबर होंगे, दोनों पेपर 200-200 के होंगे, दोनों में 100-100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। दोनों चरणों में परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर का 0.2 अंक काटा जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो पहली बात 2 नंबर का है, ठीक है, तो 1/10 निगेटिव मार्किंग होगी इसमें, ठीक। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर व्यक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। भर्ती 1799 है, तो इसके 6 गुना का चयन किया जाएगा मेंस में, ठीक। उसके बाद अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दक्षता परीक्षा जो है उसमें केवल उत्तीर्ण होंगे, ठीक है। तृतीय चरण होगा शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। इसमें देखिए क्या, ये जो आपका फिजिकल है थर्ड चरण में, ठीक है, जिसमें सभी कोर्ट के पुरुषों के लिए 1600 मीटर, ठीक है, 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसमें 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की होगी, जिसमें 6 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। कुल मिला के जो मेल हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर, नहीं सॉरी 1 किलोमीटर ना, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में, ठीक है। ऊंची कूद जो होगी पुरुषों के लिए कम से कम 4 फीट, ठीक है, और महिलाओं के लिए 3 फीट। लंबी कूद जो है पुरुषों के लिए 12 फीट है और महिलाओं के लिए 9 फीट है, ठीक है। गोला फेंक होगा, गोला फेंक में जो है पुरुषों के लिए 16 पाउंड, ठीक, 16 पाउंड का गोला रहेगा और 16 फीट जाना चाहिए मिनिमम। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला और 10 फीट फेंकना होगा, ठीक। अब आगे देखिए, देख लीजिए वैकेंसी किस उसमें किसनी है, ठीक है। एससी के लिए जो है 210 वैकेंसी है, ठीक है। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, जिसमें 74 महिलाओं की सीटें हैं, ठीक है। एसटी के लिए 15 सीटें, जिसमें 5 सीटें महिलाओं की हैं। ओबीसी के लिए 273 सीटें, जिसमें 96 सीटें महिलाओं की हैं, ठीक। ओबीसी में महिला की 42 सीटें हैं। अनरिजर्व की 850 सीटें, जिसमें 298 महिलाओं के लिए हैं। ईडब्ल्यूएस में 180 सीटें, जिसमें 63 महिलाओं के लिए हैं। ट्रांसजेंडर के 7 सीटें हैं, ठीक। तो कुल इस हिसाब से 1799 पोस्टें हुई, ठीक। और देखिए इसमें कट ऑफ की तिथि, सभी अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने का प्रमाण पत्र एवं भूतपूर्व सैनिकों की आयु गणना के लिए कट ऑफ 1 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है, ठीक है। हर चीज की गणना 1 अगस्त 2025 से होगी। कब से? 1 अगस्त 2025 से, ठीक। ऑनलाइन के लिए वेबसाइट आपकी bpssc.bihar.gov.in पे होगी, ठीक है। इसमें बिहार पुलिस टैब पर आप क्लिक करेंगे तो विस्तार से आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं फीस क्या है। सभी वर्ग के पुरुष और महिलाओं थर्ड जेंडर के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क 100 रुपए है, ठीक है।
इसको आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई किसी भी मेथड से पे कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए। हाँ, प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें से कोई भी भिन्नता पाई जाती है तो उम्मीदवार कुल मिला के जो प्रमाण पत्र होंगे, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, इस सारे डॉक्यूमेंट्स के जो आपका डाटा है वो सेम होना चाहिए, डिफर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आवेदन पत्र में यदि कोई गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट कर दे तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। अपना जो कैटेगरी है उसको अच्छे से सेलेक्ट करिएगा। ठीक, बाकी और फोटो वगैरह जो है वो मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, फॉर्म भरने के कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, वो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी मेन मेन चीज़ें यही रही। ठीक है, तो डेट का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, 26/9 से 26/10 है। ठीक, 26/10/25, इससे पहले आवेदन कर दीजिएगा, लास्ट का इंतजार मत करिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।